कभी कभी लगता है ना कि मतलब आप क्या कर रहे हैं अपने साथ, कहाँ हैं आप। ऐसा लगता है ना कि आ, बाकी सारे नॉर्मल हैं, खुश हैं, मैं क्यों खुश नहीं हूँ। मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि मैं खुश नहीं रह पा रहा। मैं क्यों छोटी छोटी बातों पे आ, बुरा लगता है, छोटी छोटी बातों को मैं नोटिस करने लगता हूँ। क्यों कभी ऐसा होता है जब छोटी छोटी चीज़ें आपको इफेक्ट करने लग जाती हैं। आपको महसूस होता है कि आप किसी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अजीज़ हैं, फिर आपको थोड़े दिन बाद महसूस होता है कि नहीं, अब मेरा रुतबा वो नहीं रहा, अब मेरा रुतबा गिरता जा रहा है। फिर वो चीज़ बड़ी बुरा लगता है ना आपको अंदर से कि यार मतलब अब शायद मैं उनका वैसा दोस्त नहीं रहा जैसा मैं पहले हुआ करता था, या वो जो लोग जो मेरे पुराने थे वो मेरे साथ नहीं है। कभी कभी अकेला फील होता है ना, मुझे होता है यार। जब सारे अपनी अचीवमेंट्स डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, तो मैं ना अपनी दिल की ना रियल चीज़ बताता हूँ। मैं नहीं हूँ यार, मुझे अभी भी ना चीज़ें बुरा लगता है। हाँ, शायद कमज़ोर हूँ, शायद इमोशनली उतना मैच्योर नहीं हूँ, बट ये सारी ना बातें एकदम सही है, ऐसा लगता है मुझे। जो भी चीज़ है बस मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करता हूँ, ऐसे ही रिकॉर्ड करके रख देता हूँ कि कभी बाद में सुनूंगा, देखूंगा कि मेरे ख्यालात कैसे हैं। बट ऐसा होता है, और ये पता है क्यों होता है? क्योंकि हमने ना जो अल्लाह ने जो क्रिएशन बनाई ना, उस क्रिएशन से दिल लगा लिया हमने क्रिएटर से दिल लगाने के बजाय ना क्रिएशन से दिल लगा दिया, और क्रिएशन पे ही सब कुछ थोप दिया। उसके ऊपर ही हमारा हैप्पीनेस डिपेंड करता है। जिस तरीके से क्रिएशन हमसे बात करती है, जिस तरीके से क्रिएशन हमसे इंटरेक्ट करती है, उस चीज़ पे ना हमारी हैप्पीनेस डिपेंड हो गई है। हालांकि होना चाहिए था क्रिएटर के साथ, क्योंकि क्रिएटर के साथ जुड़ने पे ना आपको एक वो महसूस होता है कि वो मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आप उससे कितनी भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, कितनी भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, बट एक क्रिएशन से नहीं रख सकते। क्रिएशन बुरी नहीं है, बस उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसकी अपनी लाइफ है, वो अपनी लाइफ में खुश है, और आपका कोई हक नहीं बनता उसे ज़बरदस्ती करना या उसके साथ वो करना कि आप रुके यहाँ पे। पहली बात ये मैं क्लियर कर दूँ, ये कोई मोहब्बत की चीज़ नहीं है, बस ऐसी ही है। बस मुझे महसूस होता है कि अगर मैं किसी के करीब आता हूँ, किसी का दोस्त बनता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें मैं देखता हूँ कि सामने वाला इंसान जो है वो भी उतनी एफर्ट डाल रहा है जितना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ। खैर, अब इन बातों से ना थोड़ा सा मैं मैच्योर हो रहा हूँ धीरे धीरे। मैं अपनी खुशी को अपने तक रखना सीख रहा हूँ, कि जिससे मुझे ना किसी से वो ना हो, मैं अपनी खुशी अपने तक रखूँ। लोगों को देख के मुझे कुछ ऐसा ना हो, मुझे फील ना हो कि कोई बात नहीं, सब अच्छा कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं भी अच्छा करूँगा, मुझे यकीन। हाँ, ये है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मुझे यकीन है। मेरा भी एक लो पॉइंट आता है, इनमें आता है लो पॉइंट, जब मुझे ख़राब लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पर कोई बात नहीं, यही लाइफ है ना, आपकी अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। हाँ, वो अलग बात है, मेरे अभी डाउन ही डाउन चल रहा है। शायद कभी ना कभी तो कुछ अच्छा होगा ना, कोई ना कोई तो चीज़ होगी जो मतलब आपको क्लिक करेगी, और ऐसा रहेगा कि यार ये है, दिस इज ऑल आई वॉन्ट। ये सब होता है। तो क्रिएशन से दिल लगाने के बजाय हमने, मतलब क्रिएशन से दिल लगा लिया हमने, क्रिएटर से दिल लगाने के बजाय। लगाना तो चाहिए था क्रिएटर से, बट लगा लिया क्रिएशन से। हमारी होप ही गलत है। हम होप लगाते हैं क्रिएशन से कि जो भी यहाँ अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है वो मुझे खुशी देगी, बट नहीं। जिसने इस क्रिएशन को बनाया और जिसने ये दुनिया जहान में जो भी चीज़ है उसे बनाया है, अगर हम उससे जुड़ जाए,
उससे अपनी होप रखें, किसी इंसान से होप नहीं रखें। इंसान से होप रखना तो शिर्क हो गया ना। आपने तो इंसान से होप रख लिया, जबकि आपको तो होप रखना चाहिए था खुदा से, अल्लाह ताला से, जिसको भी आप मानते हैं, गॉड से, भगवान से, उससे रखना चाहिए था ना। पर हमने तो इंसान से होप लगाई। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंसान से कट ऑफ हो जाइए, बात करें, बट इतना लिमिट में अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कि मेरा मेंटल हेल्थ इफेक्ट ना हो, मैं इसके ऊपर डिपेंड ना हो जाऊं, मुझे इसकी आदत ना लग जाए, ऐसा होना चाहिए। हाँ मतलब मैं अपना जो भी काम करते रहता हूँ मैं उसमें बिजी हो जाता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत सोशल होना शुरू हो गया हूँ। पहले भी था, बट बीच में थोड़ा सा कुछ हुआ, ऐसी चीज़ें हुई लाइफ में जो मुझे थोड़ा ट्रस्ट करने पे दिक्कत देता है। मुझे किसी भी इंसान पे जल्दी ट्रस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, और जब मैं कर लेता हूँ तो फिर उसके बाद मुझे वापस से वो इनसिक्योरिटीज़ होने लग जाती है कि नहीं, ये शायद नहीं होगा, मैं जितना एफर्ट डाल रहा हूँ सामने वाला उतना एफर्ट नहीं डाल रहा। दोस्ती में, फिर ये दोस्ती में होता है। बट यही लाइफ है ना, आपको एट द एंड अकेले ही रहना है। माँ बाप भी जो है आपके, वो भी चले जाएंगे, वो भी नहीं रहेंगे आपके साथ, उनको भी अल्लाह ताला अपने पास बुला लेगा। कितना ज़्यादा से ज़्यादा देखो, अब हमारी लाइफ 70-80 ईयर्स तक जिएंगे अपन, ठीक है, और मैं भी 22 का हो चुका हूँ, ठीक है, अप्रैल में 23 का हो जाऊंगा, ठीक है। तो कितना ही साल बाकी है, बहुत कम बाकी। ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो ये 47 ईयर्स है मेरे पास, बस 47 ईयर्स इस लाइफ में हूँ। तो यहाँ पे मुझे बिताना है, यहाँ पे हर काम करना है, सब कुछ करना है, ये लाइफ है। फिर उसके बाद मैं चले जाऊँगा यहाँ से अल्लाह ताला के पास। तो इस लाइफ में रह के हमारा मोटो तो ये है कि ना, मुझे क्या मिल जाए, ये है हमारा। मुझे क्या मिल जाए, मैं कितना समेट लूँ, ये चीज़ है। हालांकि बुरा बात नहीं है, ये बुरी बात नहीं है कि कितना मिले, कितना वो करना, ये अच्छी बात है। अल्लाह से मांगे, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है, बट एक्सेसिव नहीं। थोड़ा ये भी होना चाहिए कि मैं, अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में भेजा तो मेरा क्या वसूल बनता है, मेरी क्या, मैं क्यों आया, मेरा क्या इंटेंशन है यहाँ पे आने का, मेरा क्या मकसद है। मैं इस क्रिएशन के लिए कुछ अच्छा करके जाऊँ, कुछ करके जाऊँ यहाँ पे कि मैं अल्लाह के सामने जब खड़े हूँ, या जब मैं कब्र में लिटाया जा रहा हूँ, तो मेरे अंदर से ऐसा होना चाहिए ना कि मैंने कुछ किया है। ज़रूरी नहीं कुछ बन के वो करके, आप खुद से भी कर सकते हैं। इन चीज़ों में खुशी मिलती है। मुझे अच्छा लगता है जब मैं किसी की हेल्प कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, तो ये अच्छा लगता है। पहले पता है क्या होता था, मैं जैसे किसी की हेल्प करता था ना, तो मैं एक्सपेक्ट करता था कि सामने वाला भी मेरी वैसी हेल्प करेगा। बट ये चीज़ ना अब धीरे धीरे ना हटते जा रही है। और अभी मेरा पता है क्या होता है, अभी ऐसा होता है कि मैंने अगर जैसे कोई फ्रेंड बनाया, कुछ बनाया, तो मैं उनके साथ हूँ, और वही सामने से वही सेम एफर्ट नहीं मिलता ना, तो मुझे बुरा लगता है। मे बी वो डालते हैं वो एफर्ट, बट वो ये नहीं जानते कि इरफान बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना नोटिस करता है। तो वो चीज़ ना मुझे बड़ा ख़राब लगती है। बाकी मैं अपनी पढ़ाई में बिजी रहता हूँ, तो मुझे कुछ इतना महसूस नहीं होता। और जो भी है, मेरे जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, पढ़ाई में रहता हूँ, सब कुछ सही रहता है। बट कभी कभी वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, इसलिए मैं अपने आप को ना लोगों से थोड़ा सा दूर रखता हूँ। मतलब मैं ज़्यादा फ्रैंक नहीं होता किसी से, और अगर हो जाता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को सही रखूँ। बट एट द एंड वही होता है, मुझे फिर ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। फिर लगता है कि ये इंसान रहे मेरे साथ, बात करे, वो करे, बात भी करे, बट फिर बात करते करते भी लगता है कि मुझे ज़्यादा आदत ना हो जाए। ये सब डरता हूँ मैं इन चीज़ों से। बचपन से थोड़ा सा देखते आ रहा हूँ, तो थोड़ा अभी ऐसा रहता है। अभी भी मेरी बातों में ऐसा कंफ्यूजिंग टाइप लग रहा होगा ना, बट ऐसे ही हो यार, ये एंजाइटी ऐसी हो जाती है। थोड़ा डर लगता है कि क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। पर सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सबकी एक जर्नी है, सबका एक रास्ता है, और उस रास्ते को फॉलो करके जाना है सबको। और मुझे भी जाना है उस रास्ते को फॉलो करके। मेरे रास्ते पे कोई और नहीं चलेगा, और मेरे रास्ते पे मुझे ही चलना पड़ेगा। अगर मैं चलूँ ही ना, बीच में कोई ठोकर आया और वहीं रुक गया, तो
फिर तो अच्छा नहीं है ना। बट हाँ, कभी कभी ऐसा भी आता है कि बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है, उसको हटाने में टाइम लग रहा है। सेम चीज़ है मेरे साथ, उसको टाइम लग रहा है बट मैं कोशिश करते जाऊँ। आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, ज्योग्राफी में ना लैंड फॉर्म्स होते हैं। आप जब लैंड फॉर्म्स पढ़ोगे ना ज्योग्राफी में, तो इरोजनल फीचर, डिपोजिशनल फीचर्स ऐसे होते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे पहाड़ है, तो वो जैसे आप ग्लेशियर का पढ़ोगे ना, तो उसमें जॉर्ज होता है, उसका स्पेसिफिक नेम शायद यही है। तो उसको क्या होता है ना, पानी उस पहाड़ पे से मारते 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 ना उसको खोल देता है, रास्ता बनाता है। तो शायद अभी मैं वाटर हूँ और अभी वो चीज़ ऑब्स्टिकल है मेरे सामने और मैं उसे मजीद मारते जा रहा हूँ, मारते जा रहा हूँ, मारते जा रहा हूँ। एक दिन आएगा कि वो ऑब्स्टिकल टूट जाएगा और मैं अपना रास्ता बना लूँ। ये है ऑब्स्टिकल, बट ये करूँगा। होप किसी इंसान से नहीं लगाना, होप अल्लाह से लगाना। ये पता है ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे? ये कहूँगा और फिर मैं रिकॉर्ड करके रखूँगा, फिर मैं ना इसको सुनूंगा कि मैंने ये चीज़ कही है, मैं ही हूँ। मैं जब मैं अपने लोएस्ट पॉइंट पे रहूँगा, डिप्रेसिंग फेज में रहूँगा, तो मैं इस चीज़ को सुनूंगा कि मैं हूँ यार, ये चीज़, ये मैं हूँ। मैं ही अपने आप को समझा रहा हूँ। जिस चीज़ से भी गुजरा हूँ, रमज़ान का वक्त है, रोज़े रहना होता है, सब कुछ, पर कभी कभी मन होता है यार कि यार नहीं, आज छोड़ो, आज नमाज नहीं पढ़ते हैं यार, आज नमाज नहीं पढ़ते हैं, आज छोड़ देते हैं। ये मेरे साथ आज हो रहा था, हो रहा है। बट मुझे पता है कोई नहीं, आज का दिन ऐसा गया, मेरे को थोड़ा 2-3 दिन लगेगा बट मैं वापस से ट्रैक पे आ जाऊंगा। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम सोचते हैं ना कि हम 365 दिन खुश रह सकते हैं, साल का जो 365 दिन है हम खुश रह सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। आप ऐसा अगर आप ट्राई करते हो ना, तो आप अगर 365 दिन में से अपना 200 डेज भी या 180 डेज भी अगर आप अपना प्रोडक्टिव निकाल लेते हो, तो आपका वो साल जो है वो सही हो गया, अच्छा हो गया। ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ अभी, बट मैं फिर मुझे पता है, मैं ये बोल रहा हूँ ना अभी, अभी मैं वापस से मैं वैसे ही डिप्रेशन हो जाऊंगा। फिर उसके बाद मुझे मन नहीं करेगा किसी से बात करने का, किसी से मन नहीं करेगा कि मैं किसी से अपनी दिल की बात कहूँ। ये सब होगा मेरे साथ, मुझे पता है। बट इस चीज़ से डील कौन करेगा? मुझे ही करना पड़ेगा ना, कोई मेरे लिए तो करने आएगा नहीं। कब तक किसी को बोलता रहूँगा, कब तक किसी के ऊपर डिपेंड रहूँगा? नहीं ना, मुझे ही करना है और मेरे लिए कोई और नहीं कर सकता। मेरा रास्ता है, मुझे ही उस पर चलना पड़ेगा, चाहे कितनी परेशानी हो। शायद यार देखो क्या है ना, अगर चलता रहूंगा तो कहीं ना कहीं तो पहुंचूंगा, ठीक है, कहीं ना कहीं तो पहुंचूंगा ना। वो जो मैं सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहा हूं कि या अल्लाह मैं वहां पे खुश रहूं, थोड़ा खुश रह के कुछ कर सकूं इस क्रिएशन के लिए। जिस चीज से मैं गुजरा, मैं नहीं चाहता कि उस चीज से कोई और गुजरे, वो कोई और वो चीज फील करे। तो वो चीज वक्त लगता है। अब मैं जो भी अभी इमोशनली फील कर रहा हूँ, जो भी मतलब जो भी मेरे डाउट्स आ रहे, जो भी मेरे क्वेश्चंस आ रहे हैं अंदर, अब मेरे को एक तरह से कह सकते हैं कि मेरे दिमाग जो उस तरीके से खुल रहा है, वो सब शायद अल्लाह की देन है। वो चीज़ें अल्लाह मुझे इतना वो करे ताकि मैं किसी सामने, जो कोई दूसरा बंदा मेरे सामने आएगा, तो मैं उसको समझ सकूं उसकी क्या प्रॉब्लम है। ये चीज़ें हैं और ये एंजाइटी शायद रहेगी कुछ दिन तक। और अच्छा है, थोड़ी बहुत एंजाइटी होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। ओके, बहुत ज़्यादा हो गया आज के लिए, इतना काफ़ी है। खुद से बात, बाय।